हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन से जय भीम। 15 अक्टूबर ग्वालियर के आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, कानून, प्रशासन और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की खातिर और पूरे देश से मिल रहे जन समर्थन की खातिर हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। हमारी पूरी टीम ने, हमारे भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और तमाम जो सहयोगी संगठन जिन्होंने समर्थन दिया, उन सभी संगठनों के प्रमुख साथियों से चर्चा कर, गहन मंथन कर ग्वालियर और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन से चर्चा हुई तो इसमें जो मांगे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जिस वकील ने अभद्र टिप्पणी की है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का जो विवाद चल रहा है उसमें कमिश्नर तीव्र गति से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में अगर किसी प्रकार की अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पर अगर टिप्पणी करता है तो प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर एनएस लगाकर जेल में डालने का काम करेगा। इन सब मांगों को लेकर हमारी टीम ने ज्ञापन दिया। तो साथियों, आप सभी साथियों के सवाल थे, तो जितने भी जो साथी हैं जो जहां से निकले हैं, आप सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे और जो नहीं निकले वो घर से नहीं निकले। सभी साथी शांति बनाए रखें। मैं भी ऑन द वे था। हम लोग अब पुनः घर जा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के खातिर हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी और बहुत ही जल्द भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर के अंदर सरकार प्रशासन से परमिशन लेकर, विधिवत परमिशन लेकर हम लोग एक संविधान सभा का आयोजन करेंगे और उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के मूल्य हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सब लोग शांति बनाए रखें, संयम रखें। ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमें इसको आगे जाकर और भी गति से लड़ना है। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। कॉल का नहीं, देखिए, जो अभी सभी से चर्चा हुई है जिसमें अभी हमने देखा कि इसमें ओबीसी महासभा, इसका जो भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी हैं और उनके सभी सहयोगी संगठन हैं और भी विभिन्न जो है सहयोगी संगठन, सभी से चर्चा हुई है। तो सभी लोग इस बात से बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि जो हमको अपने ग्वालियर ज़िले की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और सभी की अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्ग, सभी संवर्ग जो है कटिबद्ध रहें और हम लोगों के माध्यम से भी इसी प्रकार का जो है सभी संवर्गों को लगातार जो है इस विषय में एजुकेट किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग जो नगर की जो शांति व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है उसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कुछ प्रकरण कायम हुए हैं तो सभी का ये कहना है कि जो विधि अनुकूल उसमें पूरी विवेचना हो जाए, शास्त्र का संकलन हो जाए और तो हम लोगों ने विश्वास दिलाया है कि जो भी प्रकरण कायम हैं तो उसकी फेयर और ट्रांसपेरेंट विवेचना हम सुनिश्चित करेंगे। फिर एक एस्पेक्ट और आया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय में माननीय अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो उसकी स्थापना संबंधी जो इशूज समय चल रहा है तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय में ऑलरेडी जो संज्ञान लिया जा चुका है उसका, और उस विषय में कोई भी पक्ष अपना पक्ष वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। और इसके अतिरिक्त अब भविष्य में भी इस प्रकार का आप लोगों ने जैसा बताया कि कोई तथ्य संज्ञान में आता है जब कोई इस प्रकार का पोस्ट या कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे घृणा और वैमनस्य का भाव पैदा हो सोसाइटी में, तो उस पर तत्काल जो है कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करी जाए। तो निश्चित रूप से ये तो रूल ऑफ लॉ है, तो हम लोगों ने भी विश्वास दिलाया है कि हम सभी संवर्गों से ये अपील करते हैं कि सभी जो रूल ऑफ लॉ है उसकी मतलब पूरी सम्मान करें और पूर्ण रूप से जो है शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था उसको स्थापित रखें। सर, निगरानी समय रहते इस फैसले को ले लिया गया और यह फैसला
काफ़ी सराहनीय भी है प्रशासन और संगठनों के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है, क्योंकि इस तरीके के आंदोलन अगर होते हैं तो अगर दो पक्ष आमने सामने होंगे तो उसमें वायलेंस ही होगा और नुकसान सामाजिक व्यवस्थाओं का भी होगा और समाज का भी होगा, उसमें लोगों का भी जान मान की हानि हो सकती है। तो ऐसे आंदोलन अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ना होकर उग्र रूप ले लेते हैं तो उसमें जान माल की हानि होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे आंदोलन ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये मामला काफ़ी सराहनीयपूर्ण है। संगठनों द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी फैसला लिया गया है और जो भी आश्वासन दिया गया है, प्रशासन को उसमें खरा उतरना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी और पूरी जानकारी भी मिलेगी कि कैसे क्या हुआ और क्या अभी होना चाहिए। जय